सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना जो पूर्व से ही लागू है। इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है उसको छीनने का काम हो रहा है। शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई है, जिसमें नवरात्रि का त्योहार है और इसके अलावा ईद है, फिर उसके बाद महानवमी का त्योहार है। तो उसके संबंध में बैठक की गई थी और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है, तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। भी जवाब दिया, मैंने कहा कि छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है, तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियां लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है उसको छीनने का काम हो रहा है। इसमें नया कुछ नहीं, तो पहले से ही चलती रहती है। जब त्योहार, कोई भी त्योहार आता है तो शांति समिति की बैठक बुलाई जाती है लोगों में विश्वास जगाने के लिए, राय मशवरा लेने के लिए। अब दूसरी बात, अब डिक्टेटरशिप में कुछ आदेश होते हैं। और जहां तक नमाज की बात है, उत्तर प्रदेश में तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सड़कों पर नमाज पढ़ना बिल्कुल पाबंदी है। उन सड़क पर भी जहां मस्जिद की गली में कोई दूसरे धर्म का परिवार नहीं रहता, सड़क आगे से बंद हो, आवागमन भी उन्हीं लोगों का है और वो बाहर तक नहीं जाते, उन पे भी बाहर नहीं पढ़ने देते। वो कोई हो ही नहीं सकती नमाज, चाहे ईद की हो चाहे जुमे की हो, कोई नमाज सड़क पर नहीं होती, गली में भी नहीं होती नमाज। अमन और मोहब्बत का, पाकीज़गी का महीना है और आज हमने एक छोटी सी रोज़ा इफ्तार की दावत रखी थी और मुझे खुशी है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अदर पार्टीज़ के भी तमाम लीडर्स यहाँ पर आए। सारे मेहमानों का खैर मकदम हमने किया और फिर जाते हुए हमने उन्हें एक सौगात दी। आजकल सौगात बांटने का चलन है, तो हमने एक सौगात दी जिसमें खजूरें हैं, जिसमें इत्र है और जिसमें संविधान की एक किताब है। हम सौगात में संविधान दे रहे हैं, जो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, सबके लिए सबसे इस महीने में मुझे लगता है बहुत खूबसूरत तोहफा है वो। तो हमने सबको तोहफतन जो है वो खजूरें दी हैं और संविधान की किताब दी है, इत्र दिया है। तो बहुत अच्छा एक खूबसूरत सा माहौल रहा और नेता लगातार आ रहे हैं, तो अच्छा लगा। एक मोहब्बतों का इफ्तार था ये। सर, यहाँ पे सौगात बांटी जा रही है, महाराष्ट्र में सौगात मोदी बांटी जा रही है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अगर मोदी जी देश के मुसलमानों को सौगात देना चाहते हैं तो वक्फ का बिल वापस कर लें। अपने जो तमाम ऐसे विधायक, उनके नेता जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं, उनके बयानों पर रोक लगाएं। अगर वो सौगात देना चाहते हैं तो मुसलमानों के टूटते हुए घरों को टूटने से बचाएं। असली सौगात तो ये है, बाकी किट बांट के पहले आप जख्म देते हैं, फिर आप किट बांट करके मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया इस बात को समझती है। तो संभल में भी आज पीस कमेटी की मीटिंग हुई, वंदना मिश्रा जो एसडीएम है उनके अंदर, और वहाँ पे फैसला लिया गया कि नमाज जो है रोड पे नहीं पढ़ी जाएगी, टेरिस पे पढ़ी जाएगी, क्योंकि ईद और नवरात्रि दोनों साथ में। नहीं, रोड पे वैसे भी कोई नमाज नहीं पढ़ता है और दोनों त्यौहार हमेशा आते रहे, कोई आज ही थोड़ी आ रहे हैं। इस देश ने हमेशा मिलजुल करके त्यौहार मनाया है, मोहब्बतों से मनाया है। प्रशासन ईमानदार रहे तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया।